जे एडवांस 2016 का पेपर 2 का सबसे आसान सवाल जो एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्रैमर रूल जैसा दिखता है। 2 वेरिएबल सिस्टम के अंदर सही करने वाले 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जो +4 लेकर गए हैं, और पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट भी 25% के आसपास ही हैं। गलत करने वाले 28 हैं, -2 भी हैं, और 22% ऐसे हैं जिन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो जो आसान सवाल होता है ना, उसके अंदर ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। 28% हाईएस्ट है, रॉन्ग ऑप्शन वाला, वन ऑफ द हाईएस्ट। 28% -2 लिखे गया, क्योंकि एक भी गलत मार्क किया -2 तैयार, चाहे आगे उसके अलावा आपने बाकी ऑप्शन सही किए हों, तो फिर हम -2 में जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन की अप्रोच की डिसाइड करते हैं, कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। दिया है कि अल्फा, लैम्डा और म्यू बोथ ऑल आर रियल नंबर्स। जो हमारे पास इक्वेशंस है, यहाँ ए लिखा है, अल्फा नहीं है, ए है। दिस इज एन ए एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। दिस इज द डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए, कभी अगर किसी ऑप्शन में यूनिक पूछा है, यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं, वो डिसाइड डेल्टा करता है जो कोफिशिएंट से मिलकर बनता है, a2, 3 एंड -2। मेरे पास -2 है, -6 आता है, सो दिस शुड नॉट बी 0 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। a शुड नॉट बी इक्वल टू -3। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं तो फिर a की वैल्यू -3 नहीं आनी चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल टू -3, देन सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशंस। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको क्रैमर पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गिवन लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेट लाइंस हैं। तो 2 लाइंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब देंगे व्हेन दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो फिर इनका रेशियो मेंटेन होना चाहिए। a/3 इज इक्वल टू 2, -2 लैम्डा बाई म्यू आपके पास आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, a/3 इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा बाई म्यू। मेरे पास a का वैल्यू -3 है और लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 है। अगर ये 2 कंडीशन हैं तब हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनफाइनाइट कहाँ पे लिखा, पढ़िए। a इक्वल टू -3, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू। नो, a इक्वल टू -3 ही सफिशिएंट नहीं है, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू -2। करेक्ट, अब ठीक है। a इक्वल टू -3 भी होना चाहिए और लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू भी 0 आना चाहिए। डी ऑप्शन में बोला है कि नहीं, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, बट a इक्वल टू -3 है। अच्छा, तो फिर ये तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तो फिर ये आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं देंगे। आप चाहो तो रख कर देखिए। अगर मैंने पहले वाली इक्वेशन में रखा तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा आता है, और सेकेंड इक्वेशन है दिस डेटा। अगर हम देखें यहाँ से तो पहले वाली इक्वेशन भी यही बन जाती है, माइनस लैम्डा है, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। आप देखिए इसको ध्यान से, अगर लैम्डा प्लस म्यू, अगर माइनस लैम्डा की वैल्यू म्यू के बराबर नहीं है तो ये फिर ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगे आपके पास से। कांस्टेंट का डिफरेंस है, अगर लैम्डा इज इक्वल नॉट इक्वल टू म्यू, जिसका मतलब है कि लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस। देखिए आप, कांस्टेंट अलग हो जाएंगे बस। तो अगर ये बराबर नहीं हुए तो फिर ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। पैरेलल लाइंस बनेंगी तो आपके पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट बनेगा, नो सॉल्यूशंस हमारे पास रहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या पूछा है? देखिए, ए वाली बात तो गलत थी। a इक्वल टू -3 होने से इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आते। ए लैम्डा प्लस म्यू भी 0 होना चाहिए। a इक्वल टू -3 है और लैम्डा प्लस म्यू 0 नहीं है, तब हमारे पास नो सॉल्यूशंस वाला केस बनता है। सो फाइनल आंसर्स हमारे पास फाइनली हम मार्क करेंगे यहाँ पर B-C-D। बहुत डुएबल क्वेश्चन है ये, तो स्ट्रेट लाइन से ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यही अगर प्लेन्स पर रहता है तो थोड़ा फिर हमें सोचना पड़ता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए प्लेन्स की आपस में पोजीशनिंग क्या है और नो सॉल्यूशंस के लिए उनकी क्या पोजीशनिंग है। सो डुएबल है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड है। आपको नहीं आता तो वापस से एक्सप्लेनेशन दोबारा से सुनिएगा,
हमें इतना सा भी हमारे कॉन्सेप्ट्स को वीक नहीं रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है, हर कॉन्सेप्ट पे हमें स्ट्रांगली अपना पक्ष रखना है, ताकि अगर वो गलत भी है तो हमारी लर्निंग मैक्सिमम हो और सीखते हुए चलें। और ऐसे सवालों में +1 और +2 से हमें सेटिस्फाई नहीं होना, हमें +4 चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि मार्क्स अच्छे ऑप्शन ढूंढने के चक्कर में -2 के ट्रैप में हम आ जाए। तो याद रखिए, हर MCQ की कहानी -2 से +4 की जर्नी है। तो कॉन्शियसली सॉल्व कीजिए, ढंग से सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए।